राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज के इस वीडियो में। चलिए माघ मास में स्नान का क्या महत्व है इस पर चर्चा करते हैं। पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा तक चलने वाला माघ स्नान अति पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। हर साल पौष पूर्णिमा से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती का जहाँ संगम है वहाँ पर माघ मेले का आयोजन होता है, जो कि शिवरात्रि तक चलता है। ऐसे में साल 2026 में यह आयोजन 3 जनवरी से होने जा रहा है, जो 15 फरवरी तक चलेगा। प्रयागराज में हर वर्ष लगने वाले इस मेले को कल्पवास कहा जाता है। माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में माघ मास के स्नान, दान, उपवास और माधव पूजा का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इन दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है। इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्ति भाव से स्नान करते हैं वह तमाम पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक के अधिकारी हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में बताया है। इस माह के महत्व पर तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस के बालखंड में लिखा है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सद्गति दिलाने के लिए मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर उन्होंने वहां पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि के द्वारा शापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण ही श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। माघ स्नान से शरीर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस मास में पूजा अर्चना व स्नान करने से भगवान नारायण को प्राप्त किया जा सकता है। माघ मास का स्नान कुछ इलाकों में तो सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आते ही यानी कि मकर संक्रांति के दिन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर इसकी शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन से ही हो जाती है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है, जब आकाश में तारागण दिखाई दे रहे हो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ में संगम स्नान करते हैं। मान्यता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेघ यज्ञ से भी ज़्यादा होता है। साथ ही पद्म पुराण में बताया गया है कि पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से भी श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होती है। साथ ही सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय यदि मंत्र आता है तो मंत्र का उच्चारण करते हुए ही सूर्य को अर्घ्य दें। इस मास में तिल, गुड़ और कंबल के दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। मत्स्य पुराण में कथन है कि माघ मास में जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।